ट्रेडिंग में तो लॉसेस हम सभी के ही होते हैं, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा फेज आता है या फिर अक्सर बिगिनर्स के जो स्टार्टिंग का पीरियड रहता है उसमें हमारे लॉसेस बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं। अब लॉसेस होना मतलब हमेशा ये नहीं होता कि हमारी एनालिसिस गलत हो रही है या फिर हमें मार्केट बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। अक्सर बहुत सारे लोगों से ये दिक्कत मुझे सुनने को मिलती है कि सब मेरी एनालिसिस तो सही रहती है, मैं जिधर सोचता हूँ मार्केट उधर ही जाता है, बट फिर भी जो मैं ट्रेड्स लेता हूँ उसमें मेरे स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं, बाद में मुझे मेरे फेवर में मार्केट जाता हुआ नजर आता है। तो आखिर वो क्या वजह है जिस कारण से हमारे एसएल बहुत ज्यादा हिट हो रहे हैं, हमें हमारे ट्रेड्स में लॉसेस बुक करना पड़ता है, भले ही हमारी एनालिसिस करेक्ट हो या फिर ठीक ठाक हमें लग रही हो। इस वीडियो में हम 5 ऐसे रीजंस का डिस्कशन करेंगे जिसके बाद आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि आखिर आपके लॉसेस क्यों हिट होते हैं बहुत ज़्यादा, और हर एक रीज़न के साथ, हर एक प्रॉब्लम के साथ हम उसका सॉल्यूशन भी ढूंढेंगे कि आखिर क्या सॉल्यूशन है, क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स है जिसको अप्लाई करके आप इन वजहों से, जो आपके रीजंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनसे बाहर निकल के आ सकते हो और आपके लॉसेस होना कम हो सकते हैं। वी कैन नेवर अवॉइड लॉसेस इन ट्रेडिंग। अगर ये सोच के आपने इस वीडियो में क्लिक करा है तो आप बिल्कुल गलत हो। हम लॉसेस जीरो नहीं कर सकते, हमें लॉसेस एक्सेप्ट करना है, बट लॉसेस को मिनिमाइज करना पड़ेगा, तभी हम प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो बहुत ही क्रिस्प होने वाली है, चार्ट में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझेंगे, इसीलिए वीडियो जरूर देखिएगा, भले ही आप स्पीड थोड़ी सी बढ़ा ले। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम, आप सभी देख रहे हैं एफटेस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो पसंद आए लाइक करेगा और ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो चलिए अपने सबसे पहले प्रैक्टिकल मिस्टेक से स्टार्ट करते हैं, और ये जो मिस्टेक्स है वो मैं किसी ऑर्डर में नहीं बता रहा हूँ, इसलिए पांचों मिस्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जरूर इन पांचों के बारे में सुन लीजिएगा एक बार, और आई होप कोई ना कोई एक गलती आप कर रहे होगे जिससे शायद आपको मदद यहाँ पे मिल रही होगी। प्लीज वॉच दिस वीडियो केयरफुली। जो हमारी पहली गलती है ना, वो है चेजिंग द मार्केट। इस गलती के बारे में मैं जितना कहूँ उतना ही कम है, और बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने स्टॉप लॉसेस ज़बरदस्ती अपने कुछ बेसिक गलतियों के कारण ले रहे होते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक इमेज लगा रखी है जिसमें कहा जा रहा है फियर ऑफ मिसिंग आउट, लेकिन आप इस पॉइंट को गहराई से समझोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एकमात्र वजह है और बहुत सारे कारण हैं जिस कारण हम ये बेसिक गलती करते हैं। अब मैं आपको एक सिनेरियो समझाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि आप मार्केट में यहाँ पर किसी भी टाइम आप चार्ट खोलते हो और आप चार्ट देखना स्टार्ट कर देते हो। अब जब आपने चार्ट देखना स्टार्ट किया उस टाइम आपके सामने कोई परफेक्ट सेटअप आपको नजर नहीं आ रहा, आपको मार्केट में यहाँ पर कोई ट्रेड दिख नहीं रहा था, आप इंतजार कर रहे थे कि क्या ट्रेड किया जाए, यानी आप कहीं ना कहीं कोई भी प्लानिंग नहीं किया था और आप मार्केट में ट्रेड लेने के लिए रेडी नहीं थे। बट अचानक से ही मार्केट में आपको एक सडन इम्पल्सिव मूवमेंट देखने को मिलता है, और जैसे ही आप ये मूवमेंट को नोटिस करते हो आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हो। आपने ना कोई प्लान बनाया, ना कोई सेटअप ढूंढा, ना कोई स्ट्रैटेजी फॉलो करी, आप जबरदस्ती मार्केट में ये सोच के घुस जाते हो कि काश ये ट्रेड मुझे मिल जाए, मुझे इतना प्रॉफिट हो जाएगा, या फिर कहीं मार्केट मेरे हाथ से निकल ना जाए। तो जो एक सडन रश ऑफ इमोशंस आपके अंदर आते हैं और फिर आप ट्रेड ले लेते हो, ये सबसे बड़ी वजह होती है लॉसेस की। अनप्लैंड ट्रेड्स, कोई ऐसा ट्रेड आप ले रहे हो, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी में आप स्ट्रैटेजी भी इसको नहीं कह सकते, आपने बस अचानक से ऑर्डर पंच कर दिया बिना किसी प्लानिंग के। जब भी हम बिना किसी प्लानिंग के ट्रेड लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि हमारे एसएल हिट हो जाए और फिर जाके मार्केट भले ही हमारे फेवर में चले जाए, बट हमारे स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये गलती मैंने सबसे पहले इसलिए लिखी है ना, बिकॉज इस गलती को पर्सनली मैंने बहुत बार फेस किया है, और मेरे लॉसेस का सबसे बड़ी वजह जो रहती है वो यही गलती रहती है। कई बार ऐसा होता है मेरे सामने, जब मैं ज़बरदस्ती मार्केट्स में घुसने की कोशिश करता हूँ मार्केट के इम्पल्सिव मूवमेंट को देखते हुए, तो मुझे लॉसेस वहाँ पे झेलने पड़ते हैं। अगर आप इस प्रॉब्लम को जानते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे मैंने ये पॉइंट बोला ना, आप समझ गए होगे कि यार ये गलती तो मैं भी करता हूँ, सॉल्यूशन पे अभी हम आ रहे हैं। बट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो आप नॉर्मल चार्ट खोल के देख लो, और ऐसी बहुत सारी जगह होते हैं जहाँ हम रैंडम एंट्री करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास यहाँ पे एक लेवल बन रहा था, यहाँ पे हम इसको एक रेजिस्टेंस कंसिडर कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक एडवांस ट्रेंड लाइन भी दिख रही। तो यहाँ पर हमें सारी चीज हम मार्क करके रखें, बट मान लो मैंने चार्ट ओपन किया इस जगह पे या फिर इस जगह पे, जब मार्केट ऑलरेडी एक मोमेंटम दे चुका है, जहां पे एंट्रीज बननी चाहिए थे वो सारे पॉइंट्स मेरे से मिस हो गए। लेकिन यहां पर भी आके, लालच में आके, ग्रीड में आके, रिवेंज में आके, फोमो में आके मैं यहां पर एंट्री बना लूंगा, और मैं अपने आप को ये कह रहा हूँ कि यार मार्केट तो ऊपर ही जा रहा है, देखो ब्रेकआउट्स आए हुए हैं, मार्केट में बढ़िया मोमेंटम है, चलो एंट्री कर ही लेते हैं। तो हम अपने आप को कुछ वजह दे देती है जो ऑब्वियस नहीं रहती है, जो एक मेकअप रीजंस रहते हैं, हमने जबरदस्ती वो रूल्स बनाए एंट्री करने के खातिर। तो ऐसी जगहों पर फंसने के चांसेस बहुत
बहुत ज्यादा रहता है। ऐसी जगहों पे स्टॉप लॉसेस इसीलिए भी ज्यादा हिट होते हैं ना, बिकॉज हमने ट्रेड रैंडम लिया है, इसीलिए हमारे अंदर कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, और जब भी मार्केट हल्का भी फंसता हुआ नजर आता है तो हम एग्जिट मार देते हैं या फिर अपने एसएल को रिमूव कर देते हैं। देखो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ ना, इसी में आप निकल जाओगे, भले ही मार्केट बाद में ऊपर गया, उसका प्रॉफिट आप देख भी नहीं पाओगे, वो प्रॉफिट आपको मिल भी नहीं पाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि कभी भी अनप्लैंड ट्रेड्स आप ना करें, हमेशा अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। आपको कभी भी लग रहा है कि कोई भी फियर ऑफ मिसिंग आउट जैसा इमोशन आपके अंदर आ रहा है, इमीडिएटली आप चार्ट को छोड़ दीजिए। अपने आप को ये समझाइए कि मैं तभी ट्रेड करूंगा जब मेरे पास कोई सेटअप या स्ट्रैटेजी होगी, या फिर मैं दूसरे इंस्ट्रूमेंट में चले जाता हूं जहां कोई दूसरा सेटअप बन रहा हो। उस इंस्ट्रूमेंट को देखना छोड़ दीजिए, चार्ट थोड़ी देर के लिए बंद कर दिए, लेट द मोमेंट पास आउट। वो मोमेंट एक बार पास हो गया ना, तो आप अपने आप को कंट्रोल कर लिए, तो फिर आप दोबारा वेट करोगे, आराम से ट्रेड करोगे, और शायद इस बड़ी गलती से आप बच जाए। तो हमें इमोशंस में आके, फोमो में आके जबरदस्ती बिना कोई सेटअप के ट्रेड नहीं करना है, रैंडमली मार्केट को चेज नहीं करना। खासकर इवेंट्स के टाइम ये गलती और ज्यादा हो जाती है, जब किसी इवेंट वगैरह को लेके हम प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं और जबरदस्ती हमारे सामने कोई मूवमेंट आती हुई दिखती है, हम फटाक से उसमें एंटर कर जाते हैं और फिर वो मार्केट रिवर्स वगैरह करके हमारा एसएल खा लेता है। तो बचने की जरूरत है, पैसे बचाइए, प्लान ट्रेड्स करिए। चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 के तरफ। एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा, कोई भी ऑर्डर नहीं है पॉइंट्स का, इसलिए सारे पॉइंट्स इक्वल इंपॉर्टेंट है। आप गलती कहीं से भी करो, जब पैसे जेब से जाते हैं तो इंपॉर्टेंस उसकी बढ़ी जाती है। कोई ज्यादा बड़ी गलती है, छोटी गलती नहीं होती, गलती गलती होती। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 भी उतना ही इंटरेस्टिंग है, गुड एनालिसिस बट बैड एंट्री। अगर अक्सर आपके साथ ऐसा होता है कि मार्केट आपको बाहर निकाल के, मार्केट आपको बिना एंट्री दिए आपके फेवर में चले जाते। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने अपने सामने ये चार्ट खोल रखा है और मैंने इस चार्ट को देख के अपनी पूरी एनालिसिस बना ली है। इस जगह पे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि देखो ये मार्केट अप ट्रेंड में है और मार्केट बहुत देर से कंसोलिडेट कर रहा है। अब इस कंसोलिडेशन के बाद मार्केट को ऊपर निकलना चाहिए, तो मुझे यहाँ पे बाइंग का ट्रेड प्लान करना चाहिए। आपने पूरी एनालिसिस कर ली, अब आप उस टाइम के लिए वेट कर रहे हो कि जब मार्केट निकले मैं ट्रेड्स वगैरह अपने प्लान करूँ। लेकिन जब मार्केट में वो समय आता है जब मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है या आपके प्लान के हिसाब से काम कर रहा है, उस समय आके आप एंट्री में चोक कर जाते हो और वहां पर आपसे गलती हो जाती है। एंट्री करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपकी एंट्री टाइमली हो, बिकॉज आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टॉप लॉसेस हैंडल कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि आप बाई करके भगवान भरोसे बैठ जाओगे। अगर आप खैर ऐसा करते हो तो आप बहुत गलत करते हो। इसलिए भगवान भरोसे हमें नहीं बैठना होता है, हमें इंतजार करना होता है कि क्या मार्केट में हमें मोमेंटम मिलेगा और फिर हम उस हिसाब से एंट्री प्लान करते हैं। कभी कभी हम बहुत जल्दी एंट्री कर लेते हैं बिकॉज हमें लगता है कि मार्केट में मोमेंटम मिस हो जाएगा, और कभी कभी जो हमारी एंट्री है वो बहुत ही ज़्यादा लेट होती है। तो ये अर्ली और लेट एंट्री से बचने के लिए आपको ज़रूरत है प्रैक्टिस करने की, और आपको ज़रूरत है कुछ रूल्स बनाने की। अगर आप एक रूल बना लेते हो और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो ये दिक्कत दूर हो जाती है। पर्सनली ये दिक्कत मैं स्टार्टिंग में फेस करता था, बट ये ऐसी दिक्कत है ना जिसपे आराम से काम किया जा सके। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखो यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट का सिनेरियो बना था। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट है जहाँ पे मार्केट पहले थोड़ा ऊपर जाता है और फिर नीचे आके फिर अपना जो एक्चुअल मोमेंटम है वो हमें दिखाता है। अब ब्रेकआउट में जब भी हम एंट्री करते हैं ना, तो हमारे पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं कि हम ब्रेकआउट में किस तरीके की पोजीशन बना सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। ये फॉर एग्जांपल आप कंसिडर करिए कि मेरे पास ब्रेकआउट का लेवल है, तो यहाँ पर आइदर आप ब्रेकआउट से पहले इस जोन में एंट्री कर सकते हो कि ब्रेकआउट से पहले ही आपको लग रहा है कि कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, 2-3 पॉइंट्स है, मार्केट आके रुका है, यहाँ पे स्लो मूव करके आया है रेजिस्टेंस पे, ऑलरेडी कई बार यहाँ पे रुक चुका है, तो ब्रेकआउट के चांसेस ज्यादा है, तो आप अर्ली एंट्री बना। दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है कि जब ब्रेकआउट हो रहा हो तब हम एंट्री बनाएं कि ये मेरे पास ब्रेकआउट का लेवल है, इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई तो मैं अपनी एंट्री को प्लान करूं। तीसरा ऑप्शन होता है कि हम मार्केट को रीटेस्ट करके आने दें और जब हमें रीटेस्ट पे मार्केट में मौका मिले तब हम अपनी एंट्री को प्लान करें। तो ये तीनों ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अब इन तीनों ऑप्शन में हमें कौन सा प्रिफर करना चाहिए, तो इसका जवाब ये है कि हर एक स्ट्रैटेजी, हर एक सेटअप की अपनी प्रोबेबिलिटी होती है, बट उस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपको रिजल्ट्स तभी मिलेंगे ना जब आप स्टिक रहोगे, आप बार बार अपना गेम प्लान चेंज नहीं करोगे। तो आप इन तीनों में से किसी भी एक मेथड को सिलेक्ट कर सकते हैं और उस हिसाब से आप मतलब थ्रू आउट द पीरियड जब भी आप टेस्टिंग करो उसी सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। अगर रीटेस्ट में ट्रेड लेता हूं तो हर बार रीटेस्ट में लूंगा, उससे मैं ट्रैपिंग से बच जाऊंगा, कुछ मोमेंटम छूट जाएंगे, बट कोई बात नहीं, दीज आर माई रूल्स एंड आई विल फॉलो माई। अगर लेट एंट्री करनी है तो लेट करो, जल्दी करनी है जल्दी करो, कंफ्यूज मत रहो। अगर एंट्री के टाइम आपके अंदर कंफ्यूजन है ना, तो उससे होगा क्या कि आपके स्टॉप लॉसेस बड़े हो जाएंगे, आपके स्टॉप लॉसेस
लॉसेस, या फिर तो आप इमेच्योर एंट्री कर लोगे कि सेटअप बना नहीं, एंट्री करके बैठ गए, स्टॉप लॉसेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, या फिर लेट हो जाओगे, सेटअप बन गया, मार्केट भाग गया, मैं तो वेट करते रहा, मैं कंफ्यूज था, मैं कौन सी एंट्री करूँ, कौन सी करूँ। तो कंफ्यूजन कंप्लीटली अवॉइड करना है, कोशिश करना है कि एक सेट ऑफ फिक्स्ड एंट्री रूल्स आप बनाएं। जी हाँ, एनालिसिस सीखना जरूरी है, एंट्री रूल्स भी साथ में होना चाहिए, तब जाके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आप स्टॉप लॉसेस से बच पाओ। तो जो दो पार्ट होते हैं ट्रेड के, एनालिसिस और एंट्री, दोनों में जरूरी है कि आप इक्वली काम करें, तब जाके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें और कुछ ना कुछ जरूर हेल्प मिल रहा होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। ट्रेडर्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, कुछ सेकंड लूंगा मैं आपका। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। अगर आपको न्यूज़ अपडेट्स चाहिए, क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट्स में जो मैं ट्रेड्स करता हूँ उनकी आपको लर्निंग चाहिए, प्लस ट्रेड्स भी मैं आपको उसमें पोस्ट करते रहता हूँ और बहुत सारे अपडेट्स मार्केट के रिलेटेड आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। तो एक बहुत बढ़िया माहौल रहता है, बहुत बढ़िया कम्युनिटी है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। कई बार बैक टू बैक स्टॉप लॉसेस हिट होने के पीछे की एक बड़ी वजह ये भी रहती है ना कि हमने स्टॉप लॉस ही गलत लगाया है। हम बिना सोचे समझे अगर स्टॉप लॉसेस लगाएंगे तो मार्केट में एक एक्टिव कॉन्सेप्ट है जिसको हम एसएल हंटिंग कहते हैं, वो हमेशा काम करते रहती है। तो एज अ रिटेलर ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ की समझ रख रहे हैं कि कहाँ पर मेरे स्टॉप लॉसेस हंट हो सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप एक सेंसिबल स्टॉप लॉस लगाएं। बिना सेंसिबल स्टॉप लॉस के, बिना चार्ट देखे स्टॉप लॉस लगाने से ना बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाए। देखो, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है, आप उसको समझ रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक इमेज लगा रखी है जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस का मतलब होता है ना कि एक ऐसा मेथड जिससे आप अपने लॉसेस को रोक सको, अपने लॉसेस को रोक सको। इसका मतलब ये नहीं होता है कि मुझे हर ट्रेड में लॉस ही लेते रहना है। अगर आप बिना चार्ट को देखे, मतलब जैसे मान लो कई बार क्या होता है, हम बड़े कैपिटल से ट्रेड करते हैं और फिर बिना चार्ट को देखे हम एक बहुत छोटा सा एसएल डाल देते हैं, क्योंकि हमारा कैपिटल बहुत बड़ा है तो लॉसेस हमें बड़े लगते हैं, इसलिए हम छोटा सा एसएल डाल देते हैं कि यार इसमें तो मेरा कम ही लॉस होगा। अब आप खुद ही सोचो, चार्ट के हिसाब से उस एसएल का कोई सेंस ही नहीं बनता है, तो मार्केट के नॉइज में वो एसएल निकल जाएगा। मार्केट्स में जब भी बड़े मूवमेंट होने वाले होते हैं ना, तो मार्केट अपने वीक हैंड्स को निकाल देता है। जो भी कमजोर लोग होते हैं, जिनको कॉन्फिडेंस कम होता है, जिनके स्टॉप लॉसेस छोटे होते हैं या स्टॉप लॉसेस गलत होते हैं, मार्केट उनको अपनी मोमेंटम से निकाल के फिर मूवमेंट देता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप एक सेंसिबल स्टॉप लॉस मतलब क्या होता है। एक सिंपल मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर आप अपने आप से वो सवाल पूछना सीख गए तो आप स्टॉप लॉसेस सही लगाने लगे। जब भी आप ट्रेड में एंट्री करते हो तो आपको पता होता है कि आपके एंट्री के पीछे का रीजन क्या है। तो आपको अपने आप से ये सवाल पूछना है चार्ट को देखते हुए कि आखिर वो कौन सी जगह है जिसके नीचे या ऊपर चार्ट चले जाए तो जो मेरा एंट्री का रीजन था वो गलत हो जाए। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे चार्ट जो हमने ओपन किया था ब्रेकआउट वाला, उसकी बात करते हैं। तो देखो, अगर हम इस वाले मूवमेंट को कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस बन रहा था ट्रेंड लाइन का। अब इसको एज अ हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी मान सकते हैं, बट अभी मैं ट्रेंड लाइन कंसिडर करता हूँ। तो अगर मैं इस जगह पे यहाँ पर फॉर एग्जांपल मान लीजिए मार्केट निकलता है और मैं यहीं पे अपने बाइंग पोजीशन को बना लेता हूँ, इस जो छोटी सी आपको विक नजर आ रही है ना यहीं पे। अब मान लो मेरा रूल यही है कि मैं रनिंग कैंडल में एंट्री करता हूँ, तो मैंने कर लिया। अब जब मैं एंट्री करूंगा तो मैं अपने आप से पूछूंगा कि मुझे कहां पर अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो अगर ये ब्रेकआउट है तो जरूर पिछले स्विंग के नीचे अगर ये चले जाएगा तो यानी मैं मान लूंगा ब्रेकआउट फेल हो गया। तो जो हमारे पास पिछला स्विंग बना है वो इस जगह पे बना है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा मार्केट ऊपर गया, एक छोटी सी कैंडल बनी है, फिर मार्केट ने अगेन मोमेंटम कंटिन्यू। तो जो मैं एक्चुअल स्टॉप लॉस लगाऊंगा ना वो इस स्विंग के नीचे बना। भले ही मेरी एंट्री यहाँ हुई, मेरे एंट्री के बाद मार्केट आप देखो 2 कैंडल नीचे भी आए, ये कमजोर हाथ को निकालने का तरीका होता है। बट मेरे स्टॉप लॉसेस मैंने सेफ जगह लगा रखे थे, तो मेरे एसएल हंटिंग नहीं हुई और मुझे अपने ट्रेड में एक ठीक ठाक सा प्रॉफिट देखने को मिल गया। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप स्टॉप लॉसेस को प्रॉपर प्लान करके लगाएं, ना कि रैंडमली आप कहीं भी उसे प्लेस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा चांस है कि हिट। अब जितनी ज़्यादा हमने चीज़ें डिस्कस की हैं उसके हिसाब से कुछ लोग को लग रहा होगा कि सिंपल तरीका ये है कि बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस लगाओ, बट बड़े स्टॉप लॉसेस हमें नहीं लगाने। हमें एक बैलेंस फाइंड आउट करना है कि ना स्टॉप लॉस ज़्यादा छोटा हो ना बहुत बड़ा हो कि मेरे बहुत ज़्यादा लॉसेस हो। तो ये बैलेंस आपको कब मिलेगा? जब आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉसेस ना लगा के चार्ट से ये सवाल पूछना स्टार्ट करेंगे कि भैया कहाँ पे चार्ट अगर चले जाए तो मेरे एनालिसिस, मेरा लॉजिक गलत हो जाए, वही आपका एक स्टॉप लॉस पॉइंट है। और खासकर जब आप क्रिप्टो फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं ना, तो क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट में ना ये नॉइज थोड़ी सी और ज्यादा होती है।
करेक्शन जो होते हैं ना थोड़े डीप हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो ऐसे ब्रेकआउट हुआ मार्केट थोड़ा ऊपर का, फिर इतना डीप करेक्ट करके फिर निकलेगा, तो अगर यहाँ पे आप रैंडम स्टॉप लॉसेस लगाएंगे ना तो क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट में चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि जो आपके स्टॉप लॉसेस हैं वो हिट होने लगे। तो इसलिए थोड़ी सी समझदारी रखिए और कोशिश करें कि चार्ट के हिसाब से ही हम अपने स्टॉप लॉसेस को प्लान करें। कभी भी इमोशंस में आके कैपिटल के डर से ना प्लान करें। एक अच्छी एडवाइस ये भी रहती है कि जब आप ट्रेड ले रहे हो तो ही थोड़ा एसएल के बारे में आप सोच कि मेरे एसएल कहाँ पे लगाने से मुझे अपनी पोजीशन साइजिंग या रिस्क मैनेजमेंट में सही सा बैलेंस दिख सकता है। उस हिसाब से आप पोजीशन साइजिंग रखें, फिर आपको स्टॉप लॉस लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और आप कंफर्टेबल रहोगे वो स्टॉप लॉस लेने में भी। आई होप ये पॉइंट आपको हेल्प करेगा। ये गलती बहुत लोग करते हैं, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लेना सही समझा। ये वाला जो पॉइंट है इसमें थोड़ी कंट्रोवर्शियल बातें मैं करने वाला हूँ, तो थोड़ा ध्यान से समझिए। क्या होता है ना चार्ट में कि ट्रैप्स हर जगह होते हैं। ट्रैप्स मतलब आपको कुछ दिखाया जाएगा और होगा कुछ और, आपको ब्रेकआउट दिखाया जाएगा, वो ब्रेकआउट फेक हो जाएगा। तो बार बार अगर ऐसा हो रहा है कि आपकी एनालिसिस ही गलत हो जा रही है, अगर मेरी एनालिसिस सही है, मार्केट मुझे निकाल के मेरे स्टॉप लॉसेस हंट करके फिर मूवमेंट दे रहा है, या फिर मेरे स्टॉप लॉसेस हंट करके साइडवेज हो जा रहा है, बहुत देर बाद मोमेंटम आ रहा है, तो भी मान लेते हैं एक बार कि एक स्कोप दे देते हैं आपको कि चलो यार आपकी एनालिसिस सही थी, भले ही आप कैसे लिट हो गए। बट अक्सर ऐसा हो रहा है कि मार्केट हमेशा आपके एनालिसिस के अगेंस्ट मूव कर जा रहा है। आपने बाइंग का ट्रेड लिया, मार्केट बहुत शार्प गिर गया, या फिर जहां पे आप स्टॉप लॉसेस लगा रहे हो उसके अगेंस्ट में बड़ी मूवमेंट्स आ जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप ट्रैप्स में फंस रहे हो, आपको एनालिसिस करने में दिक्कत हो रही है। तो जब भी ये सिचुएशन फेस करनी होती है ना, तो अपने आप को ये समझाइए, ह्यूमिलिटी के साथ ये एक्सेप्ट कर दिए यहाँ पर कि गलती कहीं ना कहीं हो रही है, हमें और सीखने की जरूरत है, हमें और नॉलेज की जरूरत है और प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आप ये चीज एक्सेप्ट नहीं करोगे ना और आप अपना दोष केवल स्टॉप लॉसेस पे थोपते रहोगे, तो आप एक बहुत बेकार लूप में फंस जाओगे, जिसका एंड गोल यही निकलेगा कि या तो आप ट्रेडिंग छोड़ दोगे या तो आपका अकाउंट खत्म हो जाएगा, आपके पास दोबारा आने की हिम्मत नहीं होगी, भले ही इच्छा जरूर हो कि यार मैं ट्रेडिंग छोड़ना नहीं चाहता। तो बहुत जरूरी है वो पॉइंट फिगर आउट करना कि यार मेरी एंट्रीज गलत नहीं हो रही हैं, मेरे स्टॉप लॉसेस गलत नहीं हो रही, मेरी एनालिसिस ही पूरी गलत हो जाए। तो उस समय आपको केवल नॉलेज पे फोकस करने की जरूरत है। स्टॉप लॉसेस के बारे में भूल जाइए, अपनी स्ट्रैटेजीज रिफ्रेश करिए, सेटअप्स ढूंढिए, प्रैक्टिस करिए, उस पर डेमो ट्रेडिंग में प्रैक्टिस करिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए, नॉलेज बिल्डअप करिए और दोबारा आप स्टार्ट करिए। फिर जाके अगर दिक्कतें वापस से हो रही है तब स्टॉप लॉसेस वगैरह पे आप फोकस करना स्टार्ट करिए। देखिए जैसा अभी मैं कह रहा था आप लोगों से कि ये दिमाग का गेम ज्यादा है, आपकी पर्सनालिटी आपके थिंकिंग का गेम ज्यादा है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी पर्सनालिटी रहती है अलग तरीके की। फॉर एग्जांपल आप एक बहुत क्विक ट्रेडर हो, आपको स्कैल्पिंग करना पसंद है, भले ही आप जानते ना हो स्कैल्पिंग क्या है, बट आप जल्दी जल्दी ट्रेड लेना चाहते हो, ज्यादा ट्रेड लेना चाहते हो, आप छोटे मूवमेंट्स पकड़ना चाहते हो। तो आपके लिए फेवरेबल स्टाइल क्या है? स्कैल्पिंग है। फेवरेबल टाइम फ्रेम क्या हो सकता है? 1 मिनट या 5 मिनट का हो सकता है। फेवरेबल टाइम जोन कौन से हो सकते हैं? जहां पर ज्यादा वोलेटिलिटी हो वो टाइम जोन। बट आप ये सारी चीजें छोड़ के कहीं और ही लगे हो, आप स्विंग ट्रेडिंग में लगे हो, आप लंबे लंबे ट्रेड्स होल्ड करने में लगे हो, जहां आपकी साइकोलॉजी काम ही नहीं करती। इसके 2 सॉल्यूशन होता है, या तो आप अपने दिमाग को इतना फोर्स करिए, इतना प्रैक्टिस करिए कि जो चीज आप कर रहे हो उसी में एक्सपर्ट बन जाओ, जो कि थोड़ा मुश्किल काम है, या फिर आप अपने दिमाग को, अपने फोकस को उस तरफ स्विच कर लीजिए जो आपके पर्सनालिटी को सूट करता है। तो कई बार क्या होता है कि जबरदस्ती हम कुछ रॉन्ग चॉइसेस बना लेते, हम रॉन्ग स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग को फॉलो करते हैं। अब आप बोलोगे कि सर मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि ये हमारी आदत होती है कि हमें जो चीज में रिजल्ट नहीं मिलता हम बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं और उसको गलत मान लेते हैं। तो कैसे समझना है वो भी बता। कई बार हम गलत स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग फॉलो करते हैं, कई बार हम गलत टाइम जोन्स को फॉलो करते हैं। जैसे मान लो क्रिप्टो फॉरेक्स मार्केट की बात कर रहा हूँ, तो कुछ लोगों को रात की वोलेटिलिटी पसंद है, इवेंट की वोलेटिलिटी पसंद है, कुछ लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आप देखो आपको क्या सूट कर रहा है। कुछ लोग यहाँ पर बहुत गलत चीज करते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट ही गलत पकड़ के रख। फॉर एग्जाम्पल आप ऑप्शन ट्रेडिंग में लगे हो, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा नहीं बन रहा है तो एक बार क्रिप्टो मार्केट भी ट्राई करके देखिए, क्या पता वहां पर आपको चीजें सूट कर रही हो। अगर आपके ऑप्शंस में पैसे नहीं बन रहा, फ्यूचर्स ट्राई करके देखिए, स्टॉक ट्रेडिंग ट्राई करके देखिए। तो द थिंग इज कि आपको अपने ऊपर मेहनत करनी है। अब इसका जो मैं रूल फॉलो करता हूँ वो मेरा रहता है 100 डेज कि अगर मुझे कोई चीज एक्सपेरिमेंट करनी है तो या फिर मैं उसे 100 डेज तक करूंगा या फिर उसे मैं 100 ट्रेड्स तक करूंगा। और जब तक मुझे 100 डेज 100 ट्रेड्स में अगर कुछ सिग्निफिकेंट चीजें नहीं मिलती है, जो कि होगा नहीं, आप अगर 100 ट्रेड करके देखो ना और 100 दिन कोई काम करके देखो तो आपको पता चल जाएगा कि अरे मेरे लिए काम है या नहीं है, मुझे इस चीज़ें सूट कर रही है नहीं कर रही है, मैं इसमें इंप्रूव कर पा रहा हूँ या नहीं कर। तो वहां से आपको एक अच्छा फीडबैक मिल जाए। बट ये 10 दिन मत करेगा, 50 दिन चलो फिर भी एक बार के लिए ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एक सिग्निफिकेंट टाइम दीजिए
ये नहीं कि 2 ट्रेड करके नहीं चली तो छोड़ दिया। चीज़ों की एक साइक्लिक जर्नी होती है, तो ऐसा हो सकता है लगातार 10 ट्रेड ना चले, उसके बाद 30 ट्रेड में आप प्रॉफिट करो, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस है। तो सारे साइकिल्स को देखना रहता है, तो एक सिग्निफिकेंट टाइम दीजिए, फिर आपको आइडिया लगेगा कि ये चीज़ मुझे सूट कर रही है या नहीं कर रही। इसीलिए हम कहते भी हैं कि लगभग 1.5-2 साल लग जाते हैं ये सारी चीज़ें फिगर आउट करने में, तब जाके आपकी प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट हो जाए। तो आप करेक्ट चॉइसेस करें ना, तो वहां से भी आपको रिजल्ट बढ़िया देखने को मिल सकता है। ये था हमारा 5th पॉइंट। एक 6th बोनस पॉइंट है, वो बहुत ही सिंपल है, जल्दी से उसको खत्म करेंगे, बट इंपॉर्टेंट है, उसको भी समझना। देखिए, मैंने बहुत सारा ज्ञान दे दिया आपको इस वीडियो में, लेकिन सच्चाई क्या है पता है आपकी? इतने सारे ज्ञान के बावजूद भी ना आपके लॉसेस होने वाले। ये ज्ञान मैं बैठ के आपको दे रहा हूँ, मेरे भी लॉसेस होते। कई बार ऐसा रहता है कि इतना खराब टाइम चल रहा था कि पूरा महीना हमें लॉस में क्लोज करना पड़ता है, जो कि बहुत बड़ी बात है कि 1 महीना आप मेहनत कर रहे हो, फिर भी इवेंचुअली आपको कुछ भी गेन नहीं मिल रहा, आपको लॉसेस फेस करने पड़ रहे। तो खराब पीरियड्स आते हैं, खराब ट्रेड्स हो जाते हैं, ये सारी चीजें चलती रहेंगी, बट ओवरऑल जो पूरा सेट है, जब आप ऊपर से पिक्चर देखते हो ना, तो आपको लगेगा कि यार सच में कुछ तो बढ़िया मैं कर रहा हूँ, कुछ तो इम्प्रूवमेंट है, पैसे बना पा रहा हूँ, ओवर द ईयर ओवर द मंथ्स प्रॉफिट हो रहे हैं। गलतियां तभी भी होंगी, 100% कोई प्रॉफिटेबल नहीं हुआ। मैं तो नहीं हुआ, अगर कोई दूसरा क्लेम कर रहा है तो आप उससे जाके पूछ सकते हो। लॉसेस होते हैं, 70-75% एक्यूरेसी तक पहुंचना भी ना बहुत अच्छी बात रहती है कि मेरे 75-80% ट्रेड सही हो रहे हैं, 10 में से 2-3 ट्रेड केवल गलत हो रहे हैं। तो यहाँ तक ही जाना हमारा एम रहता है। अगर आप यहाँ भी पहुंच जाते तो आप अच्छा पैसा बना सकते हो। ये जो ट्रेडिंग का बिजनेस है वो गेम प्रोबेबिलिटी का है, रिस्क रिवॉर्ड का है, रिस्क मैनेजमेंट का है। तो बाकी जगह भी आप काम कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी खाली सारी चीज नहीं है। इसलिए लॉसेस होंगे, कुछ लॉसेस में हमारी कोई गलती नहीं रहती, बट फिर भी हमारे वहाँ लॉसेस होते हैं। वो पार्ट ऑफ गेम है, पार्ट ऑफ सिस्टम है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो अगर वो लॉसेस भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो और उससे भी परेशान हो, तब तो समस्या आपके दिमाग के अंदर है, आपकी सोच में। तो आपको ये माइंडसेट बदलना है, लॉसेस एक्सेप्ट करने हैं। जहाँ पे बार बार लॉसेस हो रहे हैं, सिमिलर लॉसेस हो रहे हैं, वहाँ पे रहता है स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। वहाँ पे जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए उनका यूज़ करके इम्प्रूव करने की कोशिश करिए, बट सारे लॉसेस आप कंप्लीटली कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो फाइनली इस वीडियो को एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको कुछ सीखने समझने मिला होगा। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइव स्ट्रीम जरूर ज्वाइन किया करें, मैं सुबह 8 बजे लाइव आता हूँ। वहाँ पे आपको बहुत सारी लाइव लर्निंग मिलती है, ट्रेड्स भी प्लान करते हैं, प्रॉफिट्स भी होते हैं, लॉसेस भी होते हैं, बट लर्निंग हमेशा चलती रहती है। डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में फ्री टेलीग्राम चैनल दिया है, जिसमें मैं ट्रेड्स और लाइव मार्केट के अपडेट्स अपडेट करता हूं। अगर आप ट्रेडिंग से जुड़े रहना चाहते हैं, हमेशा अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो वो फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में। धन्यवाद।